Hello everyone, this is Praveen Rathi, your mentor for logical reasoning. Welcomes you once again to the digital platform of Vatican Institute. चलिएगा, जो हमारा सीरीज चल रही थी सर आपकी रीजनिंग की, उसी में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक ऐड ऑन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है मिसिंग नंबर्स। बिल्कुल सर, एक नंबर सीरीज की तरह ही होता है, बट इसको क्या होता है, डायग्रामेटिकली कुछ फिगर्स बना के उसमें आपको सीरीज बना के देता है। ज़रूरी नहीं वो डायग्रामेटिकली में आपको सर्कल में बनाए या रेक्टेंगल में बनाए या स्क्वायर में बनाते, या फिर बना के दे सकता है स्टार की फॉर्म में, या किसी भी लॉजिकल आपको दे सकता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सर। सर्कुलर फॉर्म में आ जाए तो मतलब इसमें आपको करना क्या है सर कुछ ट्रिक्स नहीं होती, लेकिन दो ट्रिक्स आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो है ना, वो इतना जल्दी आपके सॉल्व हो पाएंगे। वो किस तरीके से होंगे, वो ये होगा आपका कि जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी ना, मतलब जितना तेज आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन होगा, उतना ही जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे सर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन पे सारा फंडा रहेगा, दिमाग में एक के साथ दो दो तीन तीन कैलकुलेशन चलानी होंगी, उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस लगाएंगे, उससे पहले आपका पहला मैं एक बार टाइप बता देता हूँ किस तरीके से होंगे। क्वेश्चन अभी नहीं लगेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट टाइप में देखिएगा, मान लीजिए आपको कोई सर्कुलर फॉर्म में एक इमेज बना के दी सर। यहां पर कहता है आपको एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं सर, इस बात को ध्यान में रखना। यहां पर आपको दे दिए ये इमेज बना के दी सर, कहता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मिसिंग नंबर कौन सा नंबर आएगा सर। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपको करना क्या, आप देखिएगा कई आंसर यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बच्चे आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर, वो एग्जामिनर ने जो अपनी ट्रिक फॉलो की है प्लस जो ऑप्शन उसने अपनी ट्रिक से दे रखे हैं सर, वही आपका आंसर होगा। अब देखिएगा ट्रिक के हिसाब से बात करता हूं, तो यहाँ पर तीन आंसर मैं इस क्वेश्चन के निकालने वाला हूं। तीनों आंसर को ध्यान से देखिएगा, फिर आपको पता लगेगा। देखिएगा सबसे पहला तरीका, सबसे पहला आंसर आपका क्या आ सकता है सर। देखिएगा 6 का मल्टीपल दे रखा है आपको 120 सर, कितने टाइम्स गिवन है, 20 टाइम्स, तो इसका भी 20 टाइम्स अगर मैं कर दूं तो कितना होता है सर, 100। एक आंसर तो बन गया सर मेरा 100, बिल्कुल ठीक दिमाग में आ रहा है सर। सर अगर मेरा 100 ऑप्शन में ही ना गिवन हो तो क्या करेंगे सर। दूसरा तरीका देखिएगा, अब यहां पर इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं लगता तो सर क्रॉस में चेक कीजिएगा। क्रॉस में चेक करूंगा तो इसको देखिएगा कितने टाइम्स गिवन है सर, 24 टाइम्स। कितने टाइम्स गिवन है सर, 24 टाइम्स आपका गिवन है। अब यहां से देखेंगे तो कितना है, अब इसको भी क्या कर दोगे बच्चे, 24 टाइम्स कर देंगे, इंटू 24 कर देंगे, और इंटू 24 करेंगे बच्चे तो कितना बनता है, 144 बनता है। सेकंड आंसर बन गया बच्चे, दो आंसर बन गए। मतलब क्वेश्चन एक ही था लेकिन आंसर कितने बन गए बच्चे, दो बन गए ना। अब तीसरा आंसर भी पेंडिंग है, लेकिन एग्जामिनर जो ऑप्शन में देगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अब तीसरा क्या हो सकता है सर, इसी को क्रॉस में चेक करता हूं ना, तो यहां पर देखता हूं कि 5 की क्यूब माइनस वही नंबर 5 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 की क्यूब कितनी होती है सर, 125 होती है, और माइनस 5 कर दूं तो कितना बन गया बच्चे, 120, जो कि आपका यहां पर गिवन है। तो यहां पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं सर, क्या 6 की क्यूब माइनस 6 कर सकते हैं सर। 6 की क्यूब होती है सर 216, माइनस 6 कर दूं तो बनता है 2110। इसका मतलब एक आंसर मेरा क्या हो सकता है, 210, 210 भी हो सकता है सर। तीन आंसर मेरे यहां पर बन गए सर। लेकिन बच्चे अब यहां पर आपको पहचानना है, देखिएगा अब यहां पर मेरे माइंड में तो तीन कैलकुलेशन चल गई, लेकिन आपको भी यही तीन चलानी है। अब मान लीजिए 100 निकाल के सर आप क्लेम करना चाहो किसी भी एग्जाम में, कहोगे सर 100 आंसर बनता है, बट ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो नहीं कर सकते सर। अगर नन ऑफ दीज गिवन है तो आप कर सकते हो, नन ऑफ दीज पे क्लेम कर सकते हो, लेकिन चारों ऑप्शन एग्जैक्ट दे रखे हैं और उसमें 100 ना हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते सर। क्लियर है। देखिए तीन तरीके से आंसर निकाले, तीनों में आंसर आ रहे हैं सर। अब डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से होता है सर। क्लियर है बात बच्चे। तो हमें माइंड के अंदर 2 से 3 कैलकुलेशन हमारे एक साथ चलानी होती है। क्लियर है बच्चे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर लगाना शुरू कर दें प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से देख लेते हैं। उनकी मैं कुछ अब आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस के तरीके जो होते हैं वो किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। अगर उससे पहले एक और क्वेश्चन की मैं बात कर लूं तो चलिए पहले क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा देता हूं, आगे जो इमेजेस आएंगी उसके हिसाब से आपको बताऊंगा ट्रिकी कैसे फॉलो होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, ऑन माई राइट एंड ऑन योर लेफ्ट। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक स्टार की फॉर्म में दे रखा बच्चे। अगर आपको बॉक्सेस में दे रखा हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो उसमें आपको करना क्या होता है, जिस साइड सम टोटल ज्यादा होता है उसी साइड उसका सॉल्यूशन होता है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, स्क्रीन पर है, देखिए फटाफट से इसका आंसर करते जाइए बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए बच्चे। इसका एक स्टार की फॉर्म में आपको ऐसे ही बना के दे रखा है बच्चे। बीच में आपको 10 दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है 71 बच्चे। नेक्स्ट आपको दिया है
7 6 9 26, यहां पूछ रहा बच्चे आपसे क्या होगा, यही आपको दे रखा बच्चे। अब ऑप्शंस आर 35 49 39 32, ये चार आपके ऑप्शंस गिवन है सर। देखिए फटाफट से आंसर करिएगा बच्चे, दिमाग लगाइएगा, फिर मैं आपको तरीके बताता हूं किस तरीके से सॉल्व इसने कर रखा है एग्जामिनर ने। चलिए जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए। देखिएगा सेंटर में 10 तो कॉमन दे रखा सर, किस हिसाब से क्या आंसर बनेगी, यहां पर क्या आना चाहिए। अब देखिएगा यहां से तो मल्टीपल दे दिया, 7 इंटू 10 कर दूं तो +1 71 तो बन रहा है। अब यहां से देखो तो 9 इंटू 10 से बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर 7 6 या 42 नहीं बन रही बात। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये दे दिया, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये होना चाहिए था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो ये आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। अब यहां से देखूं तो आमने सामने से कुछ बन सकता है, क्योंकि 10 कॉमन दे रखा है सर। देखिएगा एक लिंक मिल रहा है मुझे कि 10 यहां से कुछ उसका लॉजिक होगा। देखिएगा 9, अब 9 का स्क्वायर में कर दूं बच्चे तो कितना होता है 81, और -10 कर दूं तो कितना आ गया 71। सर क्रॉस में बात बन रही है। देखिएगा 6 का स्क्वायर कर दूं बच्चे कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, -10 कर दूं कितना बन गया बच्चे 26 बन गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 49, और -10 कर दूं तो कितना बनेगा यहां पर 39। सो योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 39। मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर आपका अप्लाई क्या होगा बच्चे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब। परफेक्ट वैल्यूज नहीं मिल सकती, प्लस माइनस आसपास की वैल्यूज मिलेंगी। मतलब एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 3 चीज अप्लाई कर दे, एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर दे। स्क्वायर क्यूब में से सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों का कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है बच्चे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर 9 का स्क्वायर लॉजिकली 10 कॉमन था सभी में, तो ऐसा आना चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, -10 करा 71 हो गया बच्चे, जिसको समझ नहीं आया देखिएगा। 6 का स्क्वायर 36 -10 26, 7 का स्क्वायर होता है 49, -10 कर दे कितना आ गया 39। 39 will be your perfect answer for this question. क्लियर है बच्चे। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, फटाफट से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन ऑन माय राइट एंड ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर स्क्रीन आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा आपका आया हुआ है, दिमाग लगाने का है क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 4 9 16, इस साइड आपको गिवन है 1 4 9 और 16, 3 14 39, यहां पूछ रहा आपसे बच्चे क्या होगा, यही गिवन है आपको 39 14 बिल्कुल। ऑप्शंस आर आपके दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 84 91 83 एंड लास्ट ऑप्शन इज 95। 4 ऑप्शन है बच्चे, फटाफट से दिमाग लगाइएगा। देखिएगा राइट साइड में मेरे, आपके राइट में और मेरे लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा 1 4 9 16, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। और आगे की नंबर्स देखूं तो सर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं लग रहा, तो करिएगा कुछ, दिमाग लगाइए फटाफट से, फिर करते हैं सॉल्यूशन सर। जल्दी जल्दी से सॉल्व करते जाइए बच्चे। देखिएगा दिमाग, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, चलिए मैं करवा देता हूँ सॉल्व, नहीं लग पाया है दिमाग तो इतना, क्योंकि एग्जामिनर आपको एग्जाम में टाइम नहीं दे पाएगा, ओनली 20 to 30 सेकंड्स आपको एक क्वेश्चन पे लगाना होता है, वहीं से आपकी बात बन जाती है। चलिएगा थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है सर आपका। देखिएगा यहां पर ये राइट साइड में तो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, बट यहां पर वैल्यूज नहीं बन पा रही है, और ऐसे में केस में देखिएगा इसका मल्टीपल दिख पा रहा है सर 1 का 4 है, बट ये तो स्क्वायर आ रहा है, यहां परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। सामने देखो मल्टीपल आ रहा है सर कुछ 3 गुना है सर, लेकिन ये तो बात नहीं बन रही ना, यहां पर तो बात नहीं बन रही। अब यहां से मल्टीपल देखेंगे तो इंटू 1 और +2 कर सकता हूं, इंटू 1 की जगह इंटू 2 + 1 हो सकता है, इंटू 3 + 2 हो सकता है, इंटू 3। देखिएगा इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं सर, मतलब 1 × 2 + 1 कर दूं कितना बन गया 3, कितना हो गया 3 हो गया बच्चे। अगला देखिएगा 4 का और 14 के साथ देखिएगा कितना है 4 × 3 12 + 2 कितना बना 14 बच्चे, बनी ना सीरीज। देखिएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 ऐड किया 2 ऐड किया, क्या अगली परफेक्ट सीरीज बन पाएगी, एक बार चेक करते हैं। लेट्स हैव अ चेक ओवर इट। 9 × 4 36 + 3 कितना हो गया 39, कितना हो गया 39 बन गया आपका। क्लियर बात बच्चे।
चौथा देखिएगा यहाँ पर 16 की किससे करनी होगी, अब देखिएगा इंटू 2 है, इंटू 3 इंटू 4 तो कितना होगा, इंटू 5 बन गया बच्चे, +1 +2 +3 एंड प्लस क्या हो गया बच्चे 4 हो गया, 84 विल बी योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं है बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर सीरीज ही है, लेकिन इस बार आपको डायग्रामेटिकली फॉर्म में क्वेश्चन को देगा, घुमा के डाल रहा है और कुछ नहीं है। देखिएगा इंटू 2 +1 सीरीज बन रही है सर, इंटू 3 +2 बन रही है, मतलब इंटू 2 3 4 5, ये तो परफेक्ट सीरीज बनी। 1 2 3 4 की सीरीज बन रही है, तो आंसर क्या आ गया बच्चे 84 विल बी अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा इसके साथ थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए बच्चे। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे बच्चे, पीडीएफ भी मिल जाएगी जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। कोई भी समस्या आती है डाउट सेशन में डालिएगा, आपको सॉल्यूशन पक्का मिलेगा सर। थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है बच्चे, फटाफट से आंसर कीजिएगा। देखिएगा सर्कुलर फॉर्म में दिया है सर, 1512 आपको दिया है एक साइड, योर सेकंड वैल्यू गिवन इज 504 168, ये आपको गिवन है, और चौथी वैल्यू आपसे पूछ रहा है सर, योर ऑप्शंस आर 53 59 56 एंड 66। चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बच्चों का निकल भी चुका है, साथ के साथ सॉल्व कर चुके हो बच्चे। बिल्कुल देखिएगा, दिमाग तेजी से दौड़ाइएगा, मतलब घोड़े की तरह दिमाग को दौड़ाइएगा, आंसर पक्का आएगा बच्चे। जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए, फटाफट से आंसर निकाल दीजिए बच्चे इन क्वेश्चंस का। बहुत ही मजा आता है इन क्वेश्चंस में, और एग्जाम में कई बार क्या होता है कि जस्ट 1 क्लिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और कई बार क्या होता है बच्चे दिमाग घुमाते रहते हैं पेपर के अंदर बट सॉल्यूशन नहीं आ पाता। तो उसी के लिए हमें प्रैक्टिस बहुत मजेदार क्वेश्चंस की, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन जो लॉजिक लग सकता है ना बच्चे, हर टाइप का लॉजिक आपको प्रैक्टिस सेट एंड पीडीएफ में भी मिलेगा विद सॉल्यूशंस, और यहां भी करवाऊंगा। समस्या ना मानिएगा, क्वेश्चंस का पूरा समाधान होगा, पेपर में नंबर नहीं कटना है। चलिए देखिएगा, अब यहां से इतना टाइम नहीं लगाना है बच्चे, देखिएगा यहां से कुछ मिल सकता है, हिंट मिलेगा। देखिएगा इसका 3 गुना दिख रहा है मुझे कुछ सर, 1500 500 का 3 गुना कितना होता है 1500, और 4 का 3 गुना 12, 1512 बन रहा है, 504 का तो 3 गुना हो रहा है सर इसका। और देख लो एक बार 300 यहां से क्या 3 टाइम्स हो रहा है, यूपीडी से ही चेक कर लो, 8 3 जा 24, बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है 3 टाइम्स आपका। 6 3 जा 18 और 2 कितना हो गया 26, और 3 1 जा 3 2 + 5, मतलब इंटू 3, ये भी कितना है इंटू 3। सो 168 किसका 3 टाइम्स होगा, इसका मतलब 168 को 3 से डिवाइड कर देंगे सर, और डिवाइड करूंगा सर तो 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, कितना हो गया बच्चे 56 हो गया। सो राइट आंसर विल बी 56 विल बी परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था ना बच्चे, देखिएगा यूपीडी से पता लग रहा है 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना में बात बन गई, जस्ट एक क्लिक में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर बच्चे, चलिए फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, फटाफट से आंसर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन on my right and on your left question is there, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, यहां पर आपको यह आपको गिवन है 11768, ये आपसे पूछा है क्या होगा यहां पर, ये आपको यहां पर बना के दिए हुए हैं बच्चे, इस फॉर्म में बॉक्सेस बना के दिया हुआ है आपको। चलिए फटाफट से बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, एक ही लुक में आंसर आ रहा है सर। जिसकी कैलकुलेशन तेज है ना सर, जिसका घोड़े की तरह दिमाग दौड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे सर। योर ऑप्शंस आर 48 52 55 58, 48 52 55 एंड 58, These are your options। फटाफट से सॉल्व कीजिएगा आंसर को। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए बच्चे इन क्वेश्चंस का। देखिएगा सेकंड वाली वैल्यू से अलग से पता लग रहा है सर, आंसर आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है सेकंड वाली वैल्यू से। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बच्चे, सॉल्व करवा देता हूं फटाफट से। देखिएगा सेकंड वैल्यू से पता लग रहा है, फर्स्ट से फिर भी नहीं हो पा रहा इतना। चलिए सेकंड से देखूं तो 8 है, यहां पर 68 होना चाहिए आसपास की वैल्यू। 8 दूनी 16, 16 इंटू 4 करूं तो नहीं बात बन रही, 8 का स्क्वायर कर लूं बच्चे कितना होता है 64।
2 का स्क्वायर कर दूं बच्चे कितना होता है 4, दोनों की वैल्यू जोड़ दूं तो 68 बन रही है सर। 9 का 81, 6 का स्क्वायर कितना होता है सर आपका यहाँ पर 36, दोनों की वैल्यू को जोड़ दूं 117। 7 का स्क्वायर कर दीजिए सर, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 49 प्लस 9 करना है सर। योर आंसर विल बी 58। इज इट एन ऑप्शन? यस गिवन सर। Which option? Fourth option D will be perfect answer for this question. D आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चे। आ रहा है ना मजा इन क्वेश्चंस में? चलिएगा, लग रहा है दिमाग। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, 5th क्वेश्चन ऑफ द डे है। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा, बड़ा मजेदार और बहुत ही इजी है, हर एक का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत मजेदार क्वेश्चन दे रखा बच्चे आपको। 86 to 96 आपको गिवन है। ये आपको बना के दे रखा बच्चे। सेकंड वैल्यू आपको जो गिवन है, सेकंड बॉक्स में आपको वैल्यू गिवन है सर, वो है 15 to 260। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बच्चे आपको। जिसका दिमाग चल गया इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है सर। 10 सेकंड भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लगने वाली है जिसने दिमाग लगा लिया। 5 6 120। यहां पर आपकी वैल्यू पूछ रहा है सर कौन सी होगी। Your options are 3, 4, 8 and 14। चलिएगा, 4 ऑप्शन आपके गिवन है बच्चे और आपका क्वेश्चन यहाँ पर ऑन स्क्रीन है। फटाफट से मैंने लिख दिया है, ऑन स्क्रीन इधर है। जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा बच्चे, बहुत मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस के अंदर। फटाफट से देखते जाइए बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए बच्चे इसका। व्हाट विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जिसका सॉल्व होना था वो कर चुका है बच्चे, बिल्कुल स्पीड पकड़ चुके हो बच्चे। आगे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन और आने वाले हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगेगा। चलिएगा, यहां से तो सेकंड क्वेश्चन से सेकंड वाली वैल्यू से पता लग रहा है सर। देखिएगा 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 कर दूं तो कितना बन रहा है 60 बन रहा है सर। मल्टीपल आ रहा है, देखिएगा 8 6 जा 48 का डबल कर दूं सर, 2 से मल्टीप्लाई 96 बन गया सर। देखिएगा ये वैल्यू मल्टीपल आना चाहिए, 6 इंटू 5 30 होता है। 30 की किससे मल्टीप्लाई करूं आपका कि यहां पर आ जाए आपका कितना 120, तो कितना आएगा सर 4 आ जाएगा। 4 इंटू 5 20, 26 जा 120। सो 4 विल बी परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चे। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, जल्दी जल्दी दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है सर आपका, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर, इसके अंदर लगाइएगा दिमाग। जिस बच्चे का चल गया दिमाग सर, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी अलग ट्रिक है इसके अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या दिया है 351 247, ये आपको एक बॉक्स में गिवन है। सेकेंड बॉक्स में आपको गिवन है बच्चे 174 262 एंड योर थर्ड बॉक्स इज क्या पूछा आपसे 231 111। यहां पर पूछ रहा है बच्चे आपसे क्या होगा। चलिएगा, यहां पर आपको बताना है क्या होगा। फटाफट से देखिएगा। योर ऑप्शंस आर 2 4 6 and 8। These are your options 2 4 6 and 8। These are your options for this question। फटाफट से आंसर दीजिएगा बच्चे इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा अलग ट्रिकी क्वेश्चन आया है बच्चे, आपका दिमाग लगाना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। फटाफट से एक बार सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा। जल्दी जल्दी करते रहिए सॉल्व इस क्वेश्चन को बच्चे। देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर इस बार आपको देखिएगा यहां पर जब वैल्यू बड़ी नीचे की साइड आ जाए ना तो उस साइड सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें तो नीचे भी वैल्यू बड़ी नहीं है, इधर भी नहीं है, कुछ और ही लॉजिक आ रहा है आपका। वो लॉजिक क्या होगा सर? देखिएगा ऐसे केस में जब वैल्यूज ना तो इधर बड़ी मिले ना इस साइड बड़ी मिले, तो आपको करना क्या कि पूरे का मल्टीपल करके देख लीजिए या फिर सम करके देख लीजिए। एक बार टोटल करूंगा सर 3 2 कितना हो गया 5 5 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15 प्लस 7 कितना हो गया 22 बन रहा है सर। दोबारा से चेक कर लीजिएगा 5 3 8 1 9 2 11 7 18 4 22, बिल्कुल 22 आ रहा है सर। नेक्स्ट का एक बार चेक कीजिएगा 3 और 7 10 16 20 22 बिल्कुल बन रहा है सर। दोनों बॉक्सेस का सम कितना बन रहा है 22 बन रहा है। सो लास्ट का भी बना दीजिए ना सर, कितना हो गया 2 + 1 3 3 6 6 और 11 कितना हो गया 11 + 6 हो गया आपका 17 हो गया प्लस 1 18। कितना ऐड करूंगी 22 बनाना है तो कितना ऐड ऑन होगा सर 4। सो योर राइट आंसर विल बी 4 फॉर दिस क्वेश्चन।
परफेक्ट आंसर आ गया ना बच्चे, नई ट्रिक आई ना, मतलब ना तो नीचे की साइड ज्यादा बड़ी वैल्यू मिले, ना साइड में मिले, ना वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली, तो ऐसे केस में करना क्या होता है, या तो पूरे बॉक्स का सम कर दीजिए या फिर उसका मल्टीपल करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पूरे का आंसर सेम आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आपका कुछ और ट्रिक लगेगी। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, मेरे राइट में, आपके लेफ्ट में है। जल्दी जल्दी, बहुत ही दिमाग लगाना होगा इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चे, सही जवाब देना होगा आप सभी को। चलिएगा, सारी बेसिक ट्रिक्स इसी वीडियो में बता दूंगा आपका, इसके उसके बाद में जो होंगे इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके, जो आपको सॉल्व करने हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। 1 4 7 10। सेकेंड बॉक्स में आपका क्या गिवन है बच्चे? 5 8 11 14 गिवन है। नेक्स्ट में आपको गिवन है बच्चे 6 9 12। 6 9 12 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा बच्चे इस क्वेश्चन का, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए, फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई करते रहें और आंसर देते रहें जल्दी से जल्दी। 7th क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन है, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। टेढ़ी मेढ़ी ट्रिक आपको कुछ लग रही होगी, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता लग रहा है बच्चे। चलिएगा, आंसर्स आने शुरू हो गए होंगे, दिमाग लगा लिया। 13 14 15 16 आपके ऑप्शंस है, 13 14 15 और 16। चलिएगा बता देता हूं, सॉल्व कराना शुरू करता हूं बच्चे। देखिएगा 1 4 7 10, कुछ गैप दिख रहा है सिमेट्री में आपको, 3 3 3 ऐड कर रहे हैं, सभी में +3 आ रहा है। 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 11 + 3, 6 + 3 9, 9 + 3 12 हो गया बच्चे। 12 + 3 करेंगे कितना? 15 हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। कई बार वो कहते हैं ना बच्चे, खुदा पार निकली चुईया, मतलब हम बड़ा कुछ सोच जाते हैं कि कुछ इसमें ट्रिकी लगेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता, तो वही यहाँ पर था, मतलब सिमेट्री 1 + 3 की एडिशन की सभी में लगाई थी, आपका आंसर परफेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑन माय राइट एंड ऑन योर लेफ्ट आ चुका है सर। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सर अगला, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिएगा क्या है, 3 6 18 72, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला किया था हमने। कुछ सिमेट्री आपको फर्स्ट वैल्यू से ही पता लग गई होगी सर, कुछ तो सॉल्यूशन आपको फर्स्ट से ही आना शुरू हो गया। 5 10 30 20, 5 10 30 120, बहुत ही इजी क्वेश्चन, सॉल्व हो गया होगा सभी का लगभग अभी तक, और जिसका नहीं हुआ सर गड़बड़ कर रहे हो फिर तो आप। 7 14 42, नेक्स्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है सर। ये ऑप्शंस आर 84 136 144 168, ये आपको गिवन है 144 168 या। चलिएगा फटाफट से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बच्चे। देखिएगा सिमेट्री बन गई, बिल्कुल सॉल्व हो गया ना कईयों का। देखिएगा इंटू 2 की सिमेट्री सभी में दिख रही है सर, इंटू 2 कर रखा है, इंटू 2 कर रखा है पहली वैल्यू में। देखिएगा अगला क्या दे रखा है, इंटू 3 है सर, इंटू 3 है। अगला देखिएगा इंटू 4 की सिमेट्री सभी में आ रही है सर, तो इंटू 4 कर दूंगा तो कितना बन गया, 4 2 जा 8 168 आपका, 4 4 जा 16। डी ऑप्शन विल बी परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा अगला क्वेश्चन झटाक से, ऑन माय राइट ऑन योर लेफ्ट ऑन योर स्क्रीन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 9th क्वेश्चन ऑफ द डे है बच्चे, फटाफट से देखिएगा। अब स्पीड बढ़ानी होगी बच्चे क्वेश्चंस की, क्योंकि आप रिदम में आ चुके हैं और क्वेश्चंस भी मजेदार आ चुके हैं। 9th क्वेश्चन ऑफ द डे है 5 11 6 2। नेक्स्ट आपको वैल्यू गिवन है बच्चे सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर करते जाए। नेक्स्ट आपका 13 4 1 6, 13 4 1 6। नेक्स्ट आपकी वैल्यू गिवन है 8 7 5। मैंने इसमें कुछ आपको एक ऐसा पहले भी आया था 8 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है और यहां पर 5 है, ये बताना है आपको। एंड योर ऑप्शंस आर, फटाफट से आंसर दीजिएगा, 3 4 6 7।
ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कहीं सिमेट्री ना बने, वैल्यूज ना बने तो क्या करना है, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा पूरे बॉक्स का बन पाता है या नहीं। चलिए लेट्स हैव अ चेक ओवर इट, फटाफट से कर दीजिए, फिर मैं आपका सॉल्व कराता हूं बच्चे इस क्वेश्चन का। 5, 11, 6 and 2, 13, 4, 1, 6, 8, 7, blank and 5. Options are 3, 4, 6 and 7. जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, किसी भी एग्जाम में चले जाइए, कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला सर। देखिएगा सिमेट्री कुछ बन रही है आपकी, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा बच्चे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हुआ था, बिल्कुल। चलिएगा चेक कर लेते हैं सर, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा 6 और 5 11 और 6 22 होता है आपका, 22 और 2 कितना हो गया बच्चे 24, 24 क्या बन रहा है 24, अगले का और चेक कीजिएगा 19, 23 प्लस 1 24 बन गया सर। सब का क्या हो रहा है, एडिशन आपको गिवन है पूरे बॉक्स का। 15 प्लस 5 20 प्लस 4 होगा तो कितना बनना चाहिए 24 में, 4 एड ऑन हो जाएगा सर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज योर 4, 24 आपको टोटल बनाना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बच्चे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चलिए दीजिए जवाब फटाफट से। 10th क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है लेकिन इस बार थोड़ी सी अलग ट्रिक है, मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। फटाफट आंसर देते जाइए बच्चे क्वेश्चंस का। 10th क्वेश्चन ऑफ द डे इज 12, 3, 4 and 2। ये आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन क्या है, 8, 4, 9, 1 और लास्ट में आपसे पूछा है सर 8, 6 blank 3। Your options are 1, 2, 4, 12। 4 ऑप्शन गिवन है सर, 1, 4, 2, 12। फटाफट से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए इन क्वेश्चंस का, जल्दी से जल्दी, मजा आने वाला है सर क्वेश्चंस पे। फटाफट से आंसर दीजिए बच्चे इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी। चलिएगा मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपको ना मिले तो क्या होता है, या तो एडिशन होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कर लीजिए, 15, 4, 19 और 2 21 होता है सर। 17 यहां पर 4 21 और 1 22 बन गया। 16 और 5 21 था, 22 बन रहा है। क्या 23 बन सकता है सर? 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और आपका कितना बनना चाहिए था, 7 बनना चाहिए था, तो 24 बने। 7 ऑप्शन में नहीं है, सिमेट्री नहीं बन रही सर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा सर, 36 12 इंटू 3 कितना हुआ, 36 दूनी 72, 72 इंटू 4 कर दूं बच्चे, 72 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया 120, सॉरी 72 था आपका, बिल्कुल 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू कितना करना आपको 4, तो कितना हो गया 288 हो गया बच्चे, 288 बन रहा है। अगले का चेक कर लीजिए, 32 इंटू 9 कर लूं बच्चे, यूपीडी तो 8 बन रहा है, 9 27 288 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बच्चे। देखिएगा 8 6 जा 48 इंटू 3 करूं तो कितना बना 4 2 144, उसका कितना करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो गया 2। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो जाएगा। सो परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2। मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिमेट्री ना बन पाए तो आपको क्या करना होता है, या तो मल्टीप्लाई मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको एडिशन। एडिशन इस बार हुआ नहीं, मल्टीप्लिकेशन का तरीका। सो राइट आंसर विल बी 2, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो है ऑन योर स्क्रीन है, फटाफट से दीजिएगा आंसर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लग चुका आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सर, 11th क्वेश्चन भी आपका। इलेवेंथ क्वेश्चन बहुत मजेदार है सर आपका, 3742 ये आपको गिवन है सर। अगला है 8371 एंड योर लास्ट वन इज 16 blank 2। ये आपको गिवन है बच्चे। योर ऑप्शंस आर 2 7 14 28। चलिए यहां पर सारे के सारे बहुत ही अच्छे ऑप्शंस गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा बच्चे।
फटाफट से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ द डे है। जल्दी से जल्दी आंसर करते जाएं, सेम है पिछले का क्वेश्चन का आंसर सेम है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है बच्चे, फटाफट से कीजिएगा। चलिए सिमेट्री आपको बताई थी, प्लस या मल्टीप्लाई, 7 3 10 4 14 तो 16, 15 16 3 18, नई बात बन रही है, सिमेट्री नहीं है। अब यहां पर देखिएगा इंटू करूं 21, 21 इंटू 4 करें 84, 84 का डबल कितना हो गया बच्चे 168। यहां पर देखिएगा 8 या 24, 24 गुना 7 कर दो बच्चे, कितना बन रहा है 168। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6 6 दूनी 12 हो गया, 12 कितना मल्टीप्लाई करूं 168 बने, तो 14 से 4 टू जाए 8 मल्टीपल बन सकता है, बट लास्ट आपको यूपीडी 8 चाहिए तो 4 से होगा, इंटू 14 ही करना होगा। तो कितना हो गया आपका, यहां से देखेंगे तो 48 168 ही बन रहा है। सो राइट आंसर विल बी 14 जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चे हमने ये क्वेश्चन जो किए हैं मिसिंग नंबर के, इसी टाइप से आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो अलग अलग फॉर्म में होगा, मतलब जितनी तेज कैलकुलेशन होगी ना बच्चे उसी टाइप से। अगर सॉल्यूशन इधर टोटल की वैल्यू इधर ज्यादा तो इस तरीके से सॉल्व, नीचे की साइड है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली होगा तो उस साइड से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं बच्चे एक नेक्स्ट के वीडियो के साथ, आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक की, इसकी पीडीएफ एंड प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको बेसिक्स बताने थे, इस वीडियो में बता चुका हूं, इस टॉपिक का यही बेसिक होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका। साथ में आपको पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट्स मिल गए हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिएगा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।